से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में एक बार फिर से सबों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, यीशु सहाय, जय यीशु। मेरे सभी प्यारे प्रभु के लोगों, हर एक नए दिन के लिए हम प्रभु को तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें एक नए दिन देखने को अवसर दिया है। आइए हम सीधे वचनों में चलेंगे। हमने जीवन से संबंधित या जीवन से जुड़ी बातों में से 28 भाग पूरा कर चुके हैं। अभी 29वां भाग में हम आगे चर्चा में जाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। सचमुच मेरे प्यारो, हमने यूसुफ के जीवन से हमको बहुत आशीषित मिला है, हम बहुत आशीष को प्राप्त किए हैं। यूसुफ वास्तव में उसका जीवन हम हर एक भक्तों के लिए आशीष का कारण है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आइए एक बार फिर से हम 29वां भाग में भी यूसुफ के विषय में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। और आज उत्पत्ति की ही पुस्तक 49 अध्याय का 22 वचन से आगे, जब सभी भाइयों को, उनके सभी बेटों को याकूब ने आशीर्वाद दे रहा था, तब यूसुफ को कौन सा आशीर्वाद मिला, आइए हम देखेंगे। इस समय में 49 चैप्टर का 22 से आगे हम 26 तक पढ़ेंगे। यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है। उसकी डालियों भीत पर से चढ़कर फैल जाती है। धनियों ने उसके खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं, पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाँह और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वह चरवाहा आएगा, जो इजराइल की चट्टान भी ठहरेगा। यह तेरे पिता के उस ईश्वर का काम है जो तेरी सहायता करेगा। वो सर्वशक्तिमान का, जो तुझे ऊपर से आकाश में की आशीषें और नीचे से गहरे जल में की आशीषें और स्तन और गर्भ की आशीषें देगा। तेरे पिता के आशीर्वाद मेरे पितरों के आशीर्वाद से अधिक बढ़ गए हैं और सनातन पहाड़ियों की मनचाही वस्तुओं के समान बने रहेंगे। वे यूसुफ के सिर पर जो अपने भाइयों से अलग किया गया था, उसी के सिर के मुकुट पर फूले फलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। सचमुच में यूसुफ के जीवन में जब देखते हैं, यहां पर उनके पिता ने, याकूब ने अपने सभी बेटों को आशीर्वाद के लिए बुलाया। हालेलुया, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं यहां पर, परंतु आखिरी में यूसुफ के विषय में यह लिखते हैं। यूसुफ को आशीर्वाद देते समय में यूसुफ के बारे में कहते, यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है। फलवंत लता की एक उदाहरण दिया जाए, लताओं में से आप लौकी, कद्दू, इन चीजों को
जो फल देते हैं ये लता वाली फल है। और आपने देखे लौकी और कद्दू जो दूसरों के सहारे होकर जो चढ़ते हैं उसको लता बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो अपने आप खड़ा नहीं हो सकते हैं, उसके लिए कोई झड़ी या डंडा गड़ के उसको ऊपर उठाया जाता है। लव और कद्दू भी उसी में से है, परंतु उनका फल को आप देखिए, उठने में इतना कमजोर हैं, परंतु उनका फल कितना बड़ा बड़ा होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लव और कद्दू तो आज के समय में तो 6 किलो 7 किलो 10 किलो तक भी लोग आज म्यूजिक में रखते हैं। लोग आज दर्शन के लिए उसको रखते हैं कि कितना बड़ा मेरा लव और कद्दू हो गया है बोल के। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब यूसुफ के जीवन में हम देखने से यहाँ पर यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है। वो सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है। उसकी डलियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती है। भीत पर से, दीवार का जो भीत पर से चढ़कर फलवंत हो जाता है, फैल जाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। वास्तव में यहां पर देखने से यूसुफ अपने आप पर नहीं या अपने आप में नहीं, परंतु परमेश्वर के कृपा और दया से, क्योंकि यूसुफ ने कभी परमेश्वर की आज्ञाओं को अनदेखा नहीं किया। हम यूसुफ के बारे में और आगे बढ़ेंगे। बुराई नहीं किया, अपवित्र नहीं हुआ, परंतु मेंटेन रखा अपने जीवन को, सच्चाई और पवित्र जीवन को। इसलिए यूसुफ पहले भी, अब भी और आने वाले दिनों में भी आपके और मेरे लिए आशीष में बने रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे लिए बहुत उत्साह का कारण है यूसुफ का ये जीवन। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझको ले बढ़ाए, आगे चलाए। तो देखिए यहाँ पर यूसुफ के खिलाफ में, क्योंकि ये फलवंत होने वाला है, ये बहुत फलने वाला है, इसीलिए उनको जब आप कभी भी कोई अच्छा फल को देने के लिए आप कोई पेड़ को, कोई पौधे को लगाते हैं तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। समय समय पर पानी और खाद डालकर उसको जांच करते रहना, देखते रहना पड़ता है। यूसुफ ने अपने जीवन को मेंटेन किया। और जब हम वचन को पढ़ते हैं तो उनका पिता का आज्ञाकारी भी था। पिता जब उनको बोल देते तो हाँ आज्ञा, जो आज्ञा प्रभु जी, यही कहकर वो चले जाते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर यूसुफ को रोकने के लिए शैतान ने चाल खेला था, और कोई बाहर के लोग नहीं थे यहां पर। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब हम मत्ती के पुस्तक में हम आएंगे, मत्थयू के पुस्तक में, और यहाँ 12 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, मत्थयू के पुस्तक में 12 अध्याय के 10 अध्याय के मत्थयू की पुस्तक में, तो यहाँ देखे, यहाँ वचन ऐसा लिखा है 10 अध्याय का 35 से आगे कि मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसके माँ से और बहू को उसके सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बाहरी उसके घर ही के लोग होंगे। तो यूसुफ के साथ कोई बुराई करने वाला बाहर के लोग नहीं थे, उनके घर ही के लोग थे। और जब कोई अपना अपने आप के ऊपर में घात करता या मारता या कूटता या पीटता या तड़न देता है तो दुख 2 गुना हो जाता है, दुख बहुत भारी हो जाता है, दुख सहने से बाहर हो जाता है। परंतु परमेश्वर यूसुफ को फलवंत करने का है, इसलिए यूसुफ इस बात पर इनकार नहीं किया और बढ़ते गया। जहां कहीं भी गया वहां फलवंत रहा यूसुफ का जीवन। उसके पीछे और आएंगे, परंतु यहां आज केवल उत्पत्ति के पुस्तक 49 में से कुछ वचन को, यहां भी इतने लंबे हैं कि हम उनको पूरी तरह से हम इस समय आपके सम्मुख में नहीं रख पाएंगे। तो भी यूसुफ फलवंत होने का है, उसका आशीष उसको परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि में वो है। इसलिए यहां पर उसको फलने से पहले नष्ट करने के लिए शैतान ने चाल चली। लिखा है 23 वचन में कि धनुर्धरियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं, पर उसका धनुष दृढ़ रहा
और उसकी बाह और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वह चरवाहा आएगा जो इजराइल की चट्टान भी ठहरेगा। तो स्वयं इजराइल का चट्टान इस धनुष को डाउन करने के लिए, और यूसुफ जिस परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करता, विश्वास का, उसका धनुष को दृढ़ किया और उसकी बाह और हाथ को उस शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीला किया उसने। प्रेज गॉड, हालेलुया। आप आशीषित होना चाहते हैं तो आज आप विश्वास योग्य बने रहें, पवित्र बने रहे, सच्चे मार्ग में बने रहें। परमेश्वर आपको उचित समय में बढ़ाएगा, दृढ़ करेगा, फुर्तीले बनाएगा। ये यहां जैसा हम यूसुफ के विषय में हम देख रहे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। यह तेरे पिता के उस ईश्वर का काम है जो तेरी सहायता करेगा, उस सर्वशक्तिमान का जो तुझे ऊपर से आकाश में की आशीष से और नीचे से गहरे जल में की आशीष से और स्तन और गर्भ की आशीष से देगा। तेरे पिता के आशीर्वाद मेरे पितरों के आशीर्वाद से अधिक बढ़ गए हैं और सनातन पहाड़ियों की मनचाही वस्तुओं के समान बने रहेंगे। वे यूसुफ के सिर पर जो अपने भाइयों से अलग किया गया था, उसी के सिर पर मुकुट पर फूले फलेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। यूसुफ के जरिए यहां पर सब प्रकार की आशीष, ऊपर का आशीष, नीचे का आशीष, सब दरवाजे यूसुफ के लिए ओपन हो गया, खुल गया। क्योंकि एक ही बात, यूसुफ ने कभी जानबूझकर कोई बुराई नहीं किया। मेंटेन किया जीवन को, पवित्र बने रखा जीवन को, प्रभु के संग संग चला, आवाज को सुना, उनका पिता जो जो कहता था। और यहां पर उनके पिता के रूप में हम परमेश्वर पिता को हम ले कि उनके पिता का बात को मानता था, सुनता था, जो कहता था। वो नहीं जानता था पिता जब भेजे कि जाओ अपने भाई लोगों को देख कर आओ कहां चरवाही कर रहे हैं, वो नहीं जानता था। अगर जानता कि मेरा जीवन जोखिम में है, मेरा जीवन नष्ट में है, तो शायद नहीं जाता। परंतु उसने बोला जो आज्ञा, पिता का आज्ञा था। प्रेज गॉड, हम भी पिता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम कदम पर कदम हम विश्वास योग्य होकर बने हुए और जा रहे हैं। तो देखिए प्रभु आपको और मुझको आशीर्वाद करेगा। यहां पर सब प्रकार के ऊपर नीचे सभी आशीष, सारे आशीष यूसुफ के लिए खुल गया, ये बता रहे हैं। उसके साथ साथ जो अपने भाइयों से अलग किया गया था, उसी के सिर के मुकुट पर फूले फलेंगे। उनके भाई लोग भी इसी के सिर बनेगा यूसुफ, इनके द्वारा उनके भाई लोग फूले फलेंगे। इसीलिए तो अभी तक बचे हुए थे। अकाल के समय में भी यूसुफ के द्वारा फूले फलेंगे, पालन पोषण किए जाएंगे, इसलिए बने हुए थे। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब भजन संहिता 1 अध्याय के 2 वचन में जब हम देखते हैं, वो नदी के किनारे हुए पेड़ के समान है, हाँ, जो दिन और रात प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर में जुड़े रहते हैं। वो नदी के किनारे लगे उस पेड़ के समान, जो पानी की खद की कमी नहीं होता और हरा भरा होता है और अपने सीजन में, अपने ऋतु में फल देता है। हर बार उसका फल बराबर मिलता है। प्रेज गॉड, आप और मैं भी यूसुफ के जीवन की तरह अपना और मेरा जीवन को मेंटेन करके रखेंगे। मैं विश्वास करता हूं इस छोटे से वीडियो मैसेज के द्वारा ये आज मैं बताना चाहता हूं कि यूसुफ का जीवन आपके और मेरे लिए एक बड़ा उदाहरण है। आप भी फलेंगे, मैं भी फलूंगा, लेकिन हमको यूसुफ की तरह बने रहना है, विश्वास योग्यता दर्शाना है, दिखाना है प्रभु के आगे, अपने विश्वास योग्यता को साबित करना है। तो आपके और मेरे आशीष को कोई छीन कर नहीं ले जाएंगे। दुनिया चाहे डगमगा हो जाए, दुनिया चाहे और किसी प्रकार की नष्ट हो जाए, भूकंप आए, कुछ भी है, परंतु तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का हाथ रहेगा, जैसा यूसुफ के ऊपर रहा। आपका और मेरा परमेश्वर, यूसुफ का परमेश्वर आपके और मेरे संग रहे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीर्वाद करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महिमा परमेश्वर, दयावान स्वामी, धन्यवाद देते हैं। यूसुफ के जीवन हमारे लिए वास्तव में आशीर्वाद का कारण है। यूसुफ की तरह हम जीवन को मेंटेन करते हुए हम सारे बाधाओं को पार करके आशीषित होने पाए, अपने लिए, अपने घराने के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए। आशीर्वाद किया इसलिए धन्यवाद, प्रार्थना सुना है इसलिए धन्यवाद देते हैं। यीशु नाम में प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे आप सबों को। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।